घाटी में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में दर्ज हुई सीजन की सबसे सर्द रात, लेह समेत कई जिलों में पारा 0 से नीचे। किश्तवाड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 किलो की आईईडी बरामद, दुलहस्ती पावर हाउस था निशाना। आज फुटबॉल में चमत्कार की उम्मीद, कतर के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर में उतरेगा भारत और कनाडा में खालिस्तीनी समर्थकों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाने की दी धमकी, भारतवंशी सांसद ने की कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि देश प्रदेश की खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करें प्रदेश की खबरों की, तो कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में सोमवार रात सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है। लगातार चौथे दिन ग्रीष्मकालीन राजधानी में घने कोहरा छाया हुआ है। इससे जनजीवन की रफ्तार पर धीमी असर हुआ है। कोहरे का असर उड़ानों पर भी पड़ने लगा है। सोमवार को 4 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कश्मीर के कई जिलों में रात का तापमान 0 से नीचे चला गया है। वहीं जम्मू संभाग में मौसम साफ है, लेकिन रात में यहां भी ठंड बढ़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 23 नवंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे पर सोमवार को कम दृश्यता के कारण 4 उड़ानें प्रभावित हुई। इसमें जम्मू और दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली एक उड़ान और श्रीनगर से जम्मू के लिए 2 फ्लाइट देरी से पहुंची। जम्मू से श्रीनगर जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट 964 ने सुबह जम्मू से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी, लेकिन श्रीनगर हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण वह वापस जम्मू लौट गई। इसी तरह दिल्ली से श्रीनगर की उड़ान इंडिगो 2044 को जम्मू में रोकना पड़ा, जो दोपहर बाद श्रीनगर के लिए रवाना हुई। श्रीनगर से जम्मू आने वाली स्पाइस जेट 161 फ्लाइट भी 3 घंटे देरी से जम्मू पहुंची, जबकि स्पाइस जेट की फ्लाइट 2044 श्रीनगर से 2.5 घंटे देरी से जम्मू पहुंची। श्रीनगर शहर सुबह सुबह घने कोहरे से ढका हुआ था, जिसमें कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को कठिनाई हो रही थी। इस बीच विभाग ने अगले 48 घंटों में पूरी घाटी में मौसम खुश्क रहने की उम्मीद की है। कश्मीर में घने कोहरे से छोटे स्कूली बच्चे अधिक परेशान हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने सरकार से निचली कक्षाओं के लिए शीघ्र शीतकालीन छुट्टियों की घोषणा करने की अपील की है। पीएसएजेके ने तापमान के अनुसार शैक्षणिक कैलेंडर को फिर से समायोजित करने की मांग दोहराई है। एसोसिएशन के प्रवक्ता ने कहा कि 4 साल के बच्चे के लिए इस मौसम में जल्दी उठना और स्कूल के लिए तैयार होना बेहद मुश्किल है। यहां तक कि माता पिता के लिए भी अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना एक कठिन काम है। बात करें प्रदेश की दूसरी खबर की, तो चिनाब घाटी में सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ बतौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुलिया के नीचे लगाई गई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी बरामद कर एक बड़े आतंकवादी घटना को टाल दिया है। जिस स्थान पर यह आईईडी बरामद की गई है वह दुलहस्ती पावर हाउस से आधा किलोमीटर दूर है। बरामद आईईडी का वजन 2 किलो बताया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा बल इसकी जांच कर रहे हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। आशंका है कि विस्फोटक रखने वाले आतंकी आसपास के इलाकों में मौजूद हो सकते हैं। इलाके में व्यापक पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि दुलहस्ती पावर हाउस के नजदीक एक आईईडी जैसी चीज नजर आ रही है। जानकारी मिलते ही सेना और पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंच गई। छानबीन कराने पर पाया गया कि विस्फोटक को हाईवे पर एक पुलिया के नीचे लगाया गया था। इस दौरान बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। बम निरोधक दस्ते ने सावधानी पूर्वक विस्फोटक को बाहर निकाल लिया। जांच के दौरान बम निरोधक दस्ते के अधिकारियों ने बताया कि आईईडी के साथ बैटरी का संयोजन अभी नहीं किया गया था। संभवतः साजिशकर्ता उचित मौके का इंतजार कर रहे थे। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि संभवतः आतंकियों का निशाना दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना थी, क्योंकि अभी विस्फोटक को बैटरी के साथ जोड़ा नहीं गया था। इसके कारण इसे यहां से दूसरे स्थान पर आसानी के साथ शिफ्ट किया जा सकता था। यदि इसमें धमाका होता तो हाईवे के साथ परियोजना को व्यापक नुकसान पहुंच सकता था। फिलहाल सुरक्षा बलों ने विस्फोटक कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि राजमार्ग पर यातायात तुरंत निलंबित कर दिया गया था और इसे पूरी जांच के बाद ही यातायात के लिए
खोला जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आईईडी लगाने के लिए जिम्मेदार आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि आतंकवाद के दौर में यह इलाका दहशतगर्दों का गढ़ माना जाता था। चिनाब घाटी का किश्तवाड़, डोडा और भद्रवा के इलाके में बड़े पैमाने पर आतंकी गतिविधियों का संचालन होता रहा है। बात करें अब देश की खबर की, तो भारतीय फुटबॉल टीम 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर के दूसरे दौर के मुकाबले में मंगलवार को भुवनेश्वर में कतर के खिलाफ मैदान में उतरेगी। ग्रुप ए में भारत के सामने ये सबसे कठिन चुनौती है। ऐसे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों से चमत्कारिक प्रदर्शन की उम्मीद है। क्वालिफायर के पहले मैच में कुवैत को 1-0 से हराने के बाद भारतीय टीम का हौसला बढ़ा हुआ है। भारत घरेलू मैदान पर कतर को कड़ी टक्कर देने की उम्मीद करेगा, लेकिन मेहमान टीम प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगी। भारतीय टीम ने 4 साल पहले एशियाई चैंपियनशिप कतर को गोल रहित ड्रॉ पर रोका था और इस मुकाबले में ये टीम के लिए प्रेरणा का काम करेगी। भारत ने 2022 विश्व कप के दूसरे दौर के क्वालिफायर में 10 सितंबर 2019 को कतर को गोल रहित ड्रॉ पर रोककर फुटबॉल जगत को आश्चर्यचकित कर दिया था। कतर उस समय जबरदस्त फॉर्म में था और उसने 2019 की शुरुआत में एशिया कप का खिताब जीता था। उस मुकाबले में करिश्माई भारतीय कप्तान सुनील छेत्री अस्वस्थ होने के कारण मैदान पर नहीं उतरे थे, लेकिन मंगलवार को कलिंगा स्टेडियम में वह अपना कौशल दिखाने के लिए उत्सुक होंगे। सुनील छेत्री की मौजूदगी के बाद भी इस बात की संभावना कम है कि भारतीय टीम कतर से ज्यादा आक्रामक करेगी, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ 4 गोल दागने वाले कतर के स्टार स्ट्राइकर अलमोज अली को रोकना भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अनवर अली की गैर मौजूदगी में भारतीय रक्षा पंक्ति पहले ही थोड़ी कमजोर है। भारतीय कोच को इस अहम मुकाबले में अली के अलावा जैक्सन सिंह की भी सेवाएं नहीं मिलेगी। अली मोहन बागान के एएफसी कप के मैच के दौरान चोटिल हुए, जबकि केरल ब्लास्टर के खिलाड़ी जैक्सन इंडियन सुपर लीग में मुंबई एएफसी के खिलाफ मैच में चोटिल हो गए थे। बात करें अब अंतिम खबर की, तो भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी समर्थकों और गतिविधियों को लेकर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने सोमवार को सरे में खालिस्तानी समर्थकों का एक कथित वीडियो साझा किया। इसमें दावा किया गया है कि वह हिंदू लक्ष्मी नारायण मंदिर में परेशानी पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्ट की माने तो पिछले हफ्ते सरे में गुरुद्वारे के बाहर एक सिख परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि वही खालिस्तानी समूह सरे में हिंदू लक्ष्मी नारायण मंदिर में परेशानी पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये सब बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किया जा रहा है, इसलिए एक बार फिर से कनाडाई अधिकारियों से कदम उठाने और कार्रवाई करने के लिए कह रहा हूं। आर्य ने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान हिंदू मंदिरों पर कई बार हमला किया गया है। हिंदू कनाडाई लोगों के खिलाफ घृणा अपराध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन चीजों को खुले तौर पर और सार्वजनिक रूप से जारी रखने की इजाजत देना स्वीकार्य नहीं है। इस साल अगस्त में खालिस्तान जनमत संग्रह के पोस्टर्स के साथ चरमपंथी तत्वों द्वारा कनाडा में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। मंदिर के गेट पर लगे पोस्टर में खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख और नामित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की तस्वीर भी थी, जो इस साल जून में मारा गया। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।